तो आप देख सकते हैं फिर से एक बार हम गांधी पार्क में इस समय खड़े हुए हैं और ये वही गांधी पार्क है जहां पर अभी हमने आपको एक तस्वीरें दिखाई थी और ये दिखाया था किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र से कर दिया गया था। और उसके बाद जब आपने को ये वीडियो दिखाई और एक पोस्टर और लगाया गया था नगर निगम द्वारा, आप देख सकते हैं कि आक्रोश कितना है कि अब जो ये पोस्टर लगाए गए हैं नगर निगम द्वारा उसको लेकर जो अधिवक्ता पंकज छेत्री जी हैं वो इस पोस्टर को निकाल रहे हैं। और ये देखिए सामने आक्रोश आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कि देहरादून के समस्त नागरिकों के लिए जो ये एक अपील की गई थी उसको लेकर सीधे तौर पर आक्रोश इतना है कि अब जो ये पोस्टर है इसे निकाला, सीधा पोस्टर जो है फाड़ दिए जा रहे हैं। उनसे बात भी अभी करेंगे, पर आप देख सकते हैं कि ये सूचना के बाद जब ये धरना प्रतिबंधित क्षेत्र किया गया उसके बाद राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस की हम बात करेंगे, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पर कहीं ना कहीं उसके बाद अब जो युवाओं की जो लगातार बात थी, जो बेरोजगारों की मांग थी कि वो शांति प्रदर्शन करना चाहते थे, शांति से सत्याग्रह यहाँ पर करना चाहते थे, और उसके बाद से ही सीधे यहाँ पर ये इस तरीके के बोर्ड लगा दिए गए। पर आज जब ये सूचना यहाँ पर लगाई गई उसके बाद पंकज छेत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब देखिए कि जिस तरीके से जो ये सूचना लगाई गई है उसे निकालने का काम और जो पोस्टर जो यहाँ पर लगाया गया था उसे फाड़ दिया गया है पंकज छेत्री जी द्वारा। और अभी उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि आज इस तरीके का कार्य उन्हें करना पड़ा। और सवाल यही है कि एक तरफ जहाँ राजनीतिक दल गांधी पार्क के अंदर आके विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद अगर हम युवाओं की बात करेंगे जो एक सत्याग्रह के रूप में उन्होंने शुरुआत से ही बात की थी कि वो शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना देना चाहते हैं, उसके बाद इस तरीके की सूचनाएं और बैनर लगाकर आखिर सरकार ने क्या अपना संदेश देना चाहा है, ये अपने बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। पर आप देख सकते हैं कि ये आक्रोश पंकज छेत्री जी वही व्यक्ति हैं जो लगातार जब बेरोजगार संघ का जो आंदोलन चला उसके बाद जब गांधी पार्क से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद से सारा जो प्रकरण था, जब शहीद स्मारक पे जो बेरोजगार और युवा जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। और आज जब इस तरीके के पोस्टर लगाए गए तो जो आक्रोश था वो आज कहीं ना कहीं निकल कर आया है और पोस्टर की कार्रवाई कर दी गई है। ये पोस्टर जो आप देख सकते थे कि कल भी यहाँ पर लगाया गया था जिसमें ये साफ लिखा था, ये भी पंकज छेत्री जी द्वारा निकाल दिया गया, इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र की बात की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आक्रोश ये साफ दिखाता है कि युवाओं के साथ जो हुआ। अब ये देखिए ये पोस्टर भी जो है निकाल दिया गया है, जो सूचना लगाई गई थी और ये वही सूचना थी जो अभी लगी थी जिसमें बताया गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी धरना नहीं दिया जाएगा, ये कोई धरना स्थल नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये निकाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, सीधे बात करेंगे तो छेत्री जी क्या कारण रहा कि आज आपको ये जो पोस्टर थे, जो सूचनाएं लगाई गई हैं, इसे निकालने का आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए ये सूचनाएं जो हैं ये आंदोलन पे बने उत्तराखंड का अपमान है, इस गांधी पार्क का अपमान है, देश के राष्ट्रपिता का अपमान है। ये राष्ट्रपिता जिन्होंने आंदोलन के दम पर ही अंग्रेजों से भारत को स्वाधीनता दिलवाई, अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, उसी गांधी पार्क पर युवाओं का, शांतिप्रिय लोगों का जो आंदोलन होता है, शांतिप्रिय प्रदर्शन या सत्याग्रह करने के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है हमारे संविधान में। परंतु ये भाजपा सरकार और मेयर जो उत्तराखंड के हमारे राजधानी के हैं सुनील उनियाल गामा जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप खुद को आंदोलनकारी बताते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस गांधी पार्क में जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक जीता जागता उदाहरण है, उस पर ये आपने इस तरीके के चेतावनी लगाकर इसको कलंकित किया है। आप खुद आंदोलनकारी हैं, खुद को बताते हैं और वो सभी लाभ लेते हैं जो आंदोलनकारियों को मिलने चाहिए, परंतु आपको शर्म नहीं आती है इस प्रकार के जो प्रतिबंध आप इस देवभूमि के प्रतिष्ठित राजधानी के गांधी पार्क में लगा रहे हैं, जो कि स्वयं एक जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराया आंदोलन के दम पे। और मैं आपको खुली चेतावनी देना चाहता हूं, मैं अकेला हूं,
मैं कोई भीड़ भाड़ लेकर नहीं आया, कोई मैंने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी कानून का मैंने उल्लंघन नहीं किया। मैंने शांतिप्रिय तरीके से इसको निकाला है और मैं ये निकाल के आपके दफ्तर में अभी देने जाऊंगा। आपके दफ्तर पर देने आ रहा हूं और ये आपको मुबारक हो। आप पहले अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने की आजादी, लोकतांत्रिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिया, आपको छीनने का इसको अधिकार आपको किसने दिया? तो ये मैं अभी लेकर उनको उनके दफ्तर में ही लगा के आऊंगा कि ये है प्रतिबंध स्थान और आपको अधिकार नहीं है वहां पर बैठने का। आप खुद को प्रथम नागरिक बताते हैं राजधानी का, आपको अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। जब आपने शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचा है, आप क्या बताना चाहते हैं कि अभी भी देश गुलाम है? भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो भूरे अंग्रेज आ जाएंगे, तो आप वही भूरे अंग्रेज हैं आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी। मुझे शर्म आती है माननीय कहने में आपको, मुझे शर्म आती है आदरणीय कहने में आपको, परंतु आप एक प्रतिष्ठित पद पर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए आपका सम्मान करते हुए मैंने निकाला है और ये आपके दफ्तर में मैं सजा के आऊंगा कि प्रतिबंधित स्थान वो है आपके लिए, आपको वहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक सवाल है, परसों जब बेरोजगार युवाओं ने, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जब परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन उन्हें दी गई, उसके बाद से ही यहाँ पर इस तरीके के प्रतिबंध क्षेत्र का पोस्टर लगा दिया गया। उसके बाद कल कांग्रेस का भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, अंदर जाके वो प्रदर्शन यहाँ पर किया। सवाल ये है, युवाओं का कहना ये था कि जब राजनीतिक दल यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं तो क्यों बेरोजगारों को शांति प्रदर्शन या एक सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी जा रही है और इस तरीके की सूचना यहाँ पर लगा दी जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अनुमति मांगना और अनुमति देना इनको ये सरकार में हो ही नहीं सकता। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये बेरोजगारों का दमन करने वाली सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। इनकी कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है और पहली बात तो उनको परमिशन मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमिशन वो उनको नहीं देंगे। उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से 3-4 आदमी को, छात्रों को, छात्राओं को यहाँ पर बैठ के सत्याग्रह करना चाहिए, उनको कोई नहीं रोकेगा। और हम पूरा उनके साथ हैं, पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है, कांग्रेस पार्टी पूरी साथ है। और ये गांधी पार्क है, ये गामा पार्क नहीं है। इसका नाम गामा पार्क कर दीजिए, इस पर जो मर्जी लगा दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे प्रदर्शन क्या होता है। ये गांधी का पार्क है, ये अहिंसक आंदोलन के जनक, जिन्होंने विश्व भर में, जिनको जाना जाता है अहिंसक आंदोलन के लिए, ये उनके नाम का प्रतीक है, ये लोकतंत्र की आजादी का प्रतीक है। ये यहाँ पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का किसी को अधिकार नहीं है कि उनको रोके कि शांतिपूर्वक सत्याग्रह अगर यहाँ पर कर रहे हैं, बशर्ते कि ट्रैफिक बाधित ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, किसी को परेशानी ना हो। लॉफुल अगर वो कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये लोकतंत्र इसको आज़ादी देता है और संविधान आज़ादी देता है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं पार्टी की बात, तो प्रदर्शन हुआ है तो उनका भी हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का, तो युवाओं का भी प्रदर्शन यहाँ पर होना चाहिए। और अगली बार अगर युवा करते हैं और हमें बुलाते हैं, हम तो साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे उनका, देखते हैं कौन रोकता है। खुलेआम मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उत्तराखंड प्रशासन को, शासन को, कि आप इस प्रकार से युवाओं का, बेरोजगारों का हनन अधिकारों का नहीं कर सकते हैं। और यदि ऐसा किया गया तो आपके खिलाफ भी हम वही गांधी जी के हथियार जो गांधी जी ने दिया है सत्याग्रह का, वो आपके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे और आपकी ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के हम फेंकेंगे। किस तरीके से आपने भ्रष्टाचार फैला रखा है, किस तरह युवा मांग क्या रहे हैं, युवा ये सीबीआई जांच मांग रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? अभी तक छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, चपड़ासी, बाबू, सेक्शन ऑफिसर ये पकड़े गए। आप बताइए, कोई पीसीएस पकड़ा गया है, कोई आईएएस पकड़ा गया है? क्यों नहीं पकड़ा गया है? क्योंकि यहाँ की पुलिस के इतने लंबे हाथ नहीं है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि बड़े अधिकारियों पे, मंत्रियों पे हाथ डाल सके। तो इसीलिए युवा बेरोजगार ये मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर आप साफ सुथरे हैं, आपका दामन साफ है, अगर आपने कोई कृत्य ऐसा नहीं किया है जो जिसमें आपको डर है कि आपके मंत्री और आपके विधायक, आपके अधिकारी फंसे, तो इसमें गलत क्या है? कराइए।
उल्टा जब वो अब इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको दबाने के लिए मुकदमे लगा रहे हैं। रोज नए नए आप कभी पोस्टर जारी कर देते हैं। आप बताइए ना, वो 8 तारीख की रात को जिन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर यहाँ पर सत्याग्रह में हमला किया, वो पुलिस वाले कहाँ हैं? वीडियो हमारे पास हैं। आप उनको चिन्हितीकरण करिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए कि कैसे मार पिटाई उन्होंने रात को यहाँ पे हमारी बहनों के साथ मार पिटाई करी, भाइयों के साथ करी। तो ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। मैं यहाँ से अकेला ही निकल रहा हूँ और मैं इसीलिए आज कोई भीड़ यहाँ पर लेकर नहीं आया, मैंने किसी को आह्वान नहीं किया, ताकि आप हम पे ये आरोप न लगाएं कि भी आप यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का शांति भंग कर रहे हैं। हम अहिंसक लोग हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी हैं। अपना अहिंसक आंदोलन हम चला के रखेंगे। और अभी मैं ये बोर्ड दोनों और फ्लैक्स लेके गामा जी के दफ्तर में दे के आऊँगा। ये निगम ने अगर बोर्ड लगाया है ऊपर, आपने उतारा है, आपको वहाँ से परमिशन ला के इस बोर्ड को ले जाइए वहाँ। ये बोर्ड अभी यहाँ अंदर हम जमा कर देंगे, फिर आप उनसे कह देना। नहीं, मैं देके आऊँगा। नहीं, ये ले जाइए आप पुलिस का बैनर। ये बोर्ड तो हम अपनी ड्यूटी में है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। बुरा मत मानिए हमारी बात का, क्योंकि आप मेरे साथ चलिए, आप ड्यूटी में। नहीं, अब हम ड्यूटी छोड़ के थोड़े जाएंगे। आपका हम कुछ नहीं, आप हमारा कुछ इतनी मतलब हमारे लिए तो आप हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, उम्र में आप बड़े, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड अभी हम अंदर रख देते हैं। हम यहाँ से फोन करते हैं, वहाँ से वो आदमी आएंगे, आप उनसे MNA साहब से जाके बात कर लीजिए। वो कहेंगे लगेगा ही नहीं फिर ये बोर्ड, ये वाला ले जा लीजिए आप, ठीक है। ये बोर्ड हम अंदर रखेंगे। थैंक यू। ठीक है जेठी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि क्या ये इतिहास के पन्नों में इस तरीके की कभी प्रकरण आपने देखा है कि गांधी पार्क में कई आंदोलन हुए, कई लोग यहाँ पर बैठे, तो क्या कभी देखा है कि इस तरीके का धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित चेत कर दिया हो, या इस तरीके की कोई घटना आपके जहन में याद हो आपको कि इससे पूर्व कभी किया गया हो? और ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं जब से बेरोजगारों का आंदोलन यहाँ हुआ, जब से युवाओं में आक्रोश हुआ, उसके बाद से ही इस तरीके की रोक जो है लगा दी गई है जगह जगह पर। क्या आपके जहन में इस तरीके का कोई मामला है जो पूर्व में हुआ? इस तरीके का मामला कभी नहीं हुआ। ये सरकार इतनी डरी हुई सरकार है, और क्यों ना डरे। मैं कहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने एक फेल अभ्यर्थी को स्कूल का कैप्टन बना दिया है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री पद में रहते हुए खटीमा से विधायक का चुनाव हारे हैं, फिर इनको दोबारा चंपावत से सीट खाली करा के चुनकर फिर चुनाव जितवाकर, साम दाम दंड भेद से चुनाव जितवाकर इनको विधानसभा में भेजना ही सबसे बड़ी गलती थी। जब इस प्रकार की गलती हुई है तो मुख्यमंत्री जी इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं युवाओं से। अरे युवा हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपका क्या 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 मांग रहे हैं? आपसे नौकरी मांग रहे हैं, आपसे गारंटी मांग रहे हैं, आपसे सीधा सीधा मांग रहे हैं कि आप जो गलत हुआ है उसकी जांच कर दीजिए, आगे कोई गलत ना हो, इसका आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दीजिए, पारदर्शी सिस्टम बना दीजिए। तो क्या गलत मांग रहे हैं? उसमें भी आपको इतना भय लग रहा है कि वो 4 आदमी के प्रदर्शन न कर दे, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं संगीन धाराओं में। अभी परसों आपने फिर 20-21 युवाओं पर जो है वो जारी करा है कि मुकदमे की FIR की सूची। आप इंस्टीट्यूटों पे, संस्थानों पे दबाव बना रहे हैं, फोटो भेज के उनके डिटेल मांग रहे हैं। आप बताइए ना कौन पत्थरबाज है, कौन पत्थरबाज पुलिस है, ये भी बताइए। हमारे पास फुटेज है, हमारे पास वीडियो है, पत्थरबाज पुलिस कहाँ है, उनको चिन्हित कीजिए। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? युवा प्रदर्शन कर रहा है, आप उनसे मिलिए, बात करिए। अच्छा तो ये होता कि जिस दिन 10 तारीख को यहाँ पर 9 तारीख को जिस दिन यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज की जगह मुख्यमंत्री के बीच में आते और यहीं से नकल विरोधी कानून जारी करते, कितना अच्छा संदेश जाता है युवाओं में। अभी भी इतनी विसंगतियां हैं, उस पर बात करें। नकल विरोधी कानून पर इतनी विसंगतियां हैं, उस पर बात करें, युवाओं से चर्चा करें, उनके बीच में जाएं। डरने की क्या जरूरत है? आपके युवा हैं, भाई हैं, क्या गलत कर दिया इन्होंने? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अब इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल नहीं चलेगा, और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं भी 98 से सक्रिय छात्र राजनीति में रहा हूं, और तब से मैं सामाजिक जीवन में देख रहा हूं। 98 से मैं बहुत नज़दीक से देखा है, उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, अपने प्रदेश को यहाँ पर मैंने बढ़ते हुए देखा है। पर इस तरीके की डरपोक, इस तरीके की सरकार जो अपने ही युवाओं से डर रही है, अपने ही लोगों से डर रही है,
ये कैसी सरकार है? क्या इसकी परिकल्पना हमारे शहीदों ने ऐसी सरकार की, ऐसे प्रदेश की कल्पना की थी? बहुत शर्म आती है मुझे, मैं इसमें बहुत शर्म महसूस करता हूं कि हमारी सरकार का जो रवैया है बहुत शर्मनाक है, और इसीलिए युवाओं में रोष है। युवाओं से बात करें, चर्चा करें, क्या दिक्कत है इसमें? तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है, सब देखते हैं इसको। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का युवा नहीं है, आपके प्रदेश का युवा है, और वो युवा है जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का युवा है, इस पहाड़ का युवा है, जो गरीब काश्तकारों का बच्चा है, जो 5-5, 6-6 साल पढ़ाई करते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि आप इनकी आवाज़ सुने, और जो ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को पूरी करके ये धरना प्रदर्शन को ख़त्म करके, ताकि ये बच्चे अपने अपने घरों में जाएं और वहाँ पढ़ाई करें, आगे कंपटीशन की तैयारी करें। तो मेरा आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, पहाड़ टीवी के माध्यम से, कि आप मेरी आवाज़ सुने, युवाओं की आवाज़ सुने, और ये मामला आप ख़त्म करके बच्चों को अपने घर भेजें, तैयारी करें, और आप इस पर सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच आप इसकी घोषणा कर दीजिए, और नकल विरोधी कानून की विसंगतियों को ख़त्म करके एक पारदर्शी कानून बनाकर इन छात्रों को प्रदेश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आशीर्वाद देकर ये इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को ख़त्म कराइए। मेरा ये निवेदन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया छेत्री जी। और एक तरफ जहां बॉबी पवार एकता विहार से सत्याग्रह शुरू कर चुके हैं, वहीं पंकज छेत्री जी का साफ ये कहना है कि ये जो बच्चे हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, बाहर राज्य के नहीं, आपके प्रदेश के अपने युवा हैं, उनसे संवाद स्थापित होना चाहिए। और साथ ही जो उनकी मांगे हैं, जो CBI जांच के लिए लगातार बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि CBI की जांच हो सिटिंग जज की निगरानी में, और ये अब बड़े सवाल कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल भी बन चुका है कि आखिर क्या पुष्कर धामी CBI की जो लगातार बात हो रही थी, जिसको लेकर बयान भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके बाद आपने आज देखा कि जब गांधी पार्क में इस तरीके के बैनर और पोस्टर लगाए गए, छेत्री जी ने उसे निकाला और अब नगर निगम की ओर रुख कर रहे हैं। वहां पर जाके भी बात करेंगे, नगर निगम में अधिकारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि गांधी पार्क है जहां पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया, जिन्होंने अहिंसा के को लेकर आंदोलन किए पूरे देश भर में। तो ये अपने आप में बड़ा एक विषय है कि अब कहाँ ये आंदोलन किस ओर जाता है। एकता विहार में सत्याग्रह शुरू हो चुका है, यहाँ छेत्री जी ने भी आह्वान कर दिया है कि वो अब यहाँ पर इस तरीके की जो कृत्य हुआ है, जो बैनर पोस्टर यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर स्वीकार नहीं होंगे और इसे निकाल दिया गया है। हम भी तमाम मुद्दों को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं, तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।